तो हिंद महासागर, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, अब नए खतरों के बीच गिरता जा रहा है। जहां चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी और उसकी आक्रामक नीति ने इस क्षेत्र को एक टेंशन जोन बना दिया है। ऐसे में चीन की सबमरीन ताकत को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ रही हैं। और अब चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे चीन की रातों की नींद उड़ सकती है। क्योंकि यहां पर अब दोनों देश एक खतरनाक एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं, जिससे न केवल चीन के समुद्री प्रभाव को चुनौती दी जाएगी, बल्कि दोनों देशों के बीच एक नई शक्ति साझेदारी भी आकार लेगी। लेकिन सवाल यह है, भारत द्वारा अमेरिका के साथ मिलकर उठाया गया यह कदम कितना चुनौतीपूर्ण है और इससे चीन की नींद क्यों उड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इससे भारत को कितना फायदा या नुकसान होने वाला है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग भारत द्वारा चीन को जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल हिंद महासागर में चीन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों का बढ़ता प्रभाव एक नई चिंता का कारण बन चुका है। ऐसे में यह समुद्री क्षेत्र अब एक युद्ध भूमि में बदलता जा रहा है, जहां हर कदम पर एक नया खतरा छिपा हुआ है। लेकिन अब इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत और अमेरिका ने एक चौंकाने वाला और निर्णायक कदम उठाया है, जहां दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसी ताकतवर साझेदारी बनाई है जो चीन के समुद्री विस्तार को रोकने के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका की प्रमुख रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी अल्ट्रा मैरिटाइम और भारत की प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स अब एक साथ मिलकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय विकसित करेंगी, जो एक ऐसी तकनीकी जुगलबंदी है जो समुद्र की गहराई में छुपे खतरों को बेनकाब करने और नष्ट करने की क्षमता रखती है। और देखा जाए तो सोनोबॉय एक अत्याधुनिक और रहस्यमय उपकरण है जो समुद्र की गहराई में छुपे खतरों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक विशेष डिवाइस है जिसे समुद्र में कहीं से भी, चाहे वह लड़ाकू विमान हो या जंगी जहाज, आसानी से छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसका असली जादू इसके अंदर छिपे एकॉस्टिक सेंसर में है, जो समुद्र के गहरे पानी में छुपी पनडुब्बियों की भी धीमी आवाज को सटीकता से पकड़ने की क्षमता रखता है। यह उपकरण समुद्र की गहराइयों में छुपे दुश्मन के हर हलचल को पहचानकर ऑपरेटर को न सिर्फ एक चेतावनी भेजता है, बल्कि उस पनडुब्बी या युद्धपोत के बारे में विस्तृत जानकारी भी पहुंचाता है, जिससे हर कदम पर रणनीतिक बढ़त मिलती है। लेकिन खास बात यह है कि यह उपकरण दो शक्तिशाली मोड में काम करता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मोड में यह जैसे ही पानी में छोड़ा जाता है तो सामने से आ रही साउंड वेव्स और दुश्मन की पनडुब्बियों या अन्य समुद्री वस्तुओं का तुरंत पता लगाने की ताकत रखता है। जैसे कोई अंधेरे में छुपा शिकार अचानक रोशनी में आ जाता है, वैसा ही होता है जब यह मोड सक्रिय होता है। वहीं पैसिव मोड में यह समुद्र की गहराइयों में चुपचाप काम करता है, बिना किसी शोर के, और पहले से मौजूद समुद्री खतरों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करता है। यह न सिर्फ दुश्मन की दिशा और दूरी का सटीक अनुमान लगाता है, बल्कि यह भी पहचानता है कि कब और कहां उस खतरनाक साइलेंट शिकारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर करीब $53 मिलियन की यह रक्षा डील एक गहरे समुद्री खेल की शुरुआत का संकेत है, और इसके पीछे की कहानी उतनी ही रहस्यमय है। यह घोषणा अमेरिका के निवर्तमान सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवन ने अपने भारत दौरे के दौरान की। लेकिन इस सौदे के तार अमेरिका और भारत के बीच एक सशक्त साझेदारी से जुड़े हैं। जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2024 में अमेरिका का दौरा किया, तो इस ऐतिहासिक सौदे पर अंतिम मोहर उस वक्त लगी जब अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कूनप्रेशन एजेंसी ने इसे फॉरेन मिलिट्री सेल्स एफएमएस के तहत स्वीकृति दी, जो सिर्फ एक सैन्य साझेदारी नहीं, बल्कि दो देशों के बीच समुद्री ताकत के नए समीकरण को जन्म देने की दिशा में एक अहम मोड़ था। क्योंकि सुलीवन के भारत दौरे के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया, समुद्र में निगरानी बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत के रक्षा सहयोग से अमेरिकी सोनोबॉय के उत्पादन में साझेदारी को लेकर अल्ट्रा मैरिटाइम और भारतीय कंपनी डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच बातचीत का स्वागत करते हैं। और देखा जाए तो यहां पर अमेरिकी रक्षा सलाहकार के तौर पर अपने आखिरी दौरे पर भारत आए सुलीवन ने अपने भारतीय समकक्ष जी अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ दो अहम बैठकों के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। गौर करने वाली बात यह है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय का उत्पादन अब मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा और इसके संचालन का जिम्मा उन अत्याधुनिक MS-60R हेलीकॉप्टरों पर होगा जिन्हें भारत ने अमेरिका से खरीदा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत ने अमेरिका से कुल 24 MH-60R हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जिनमें से 6 का संचालन पहले से भारतीय नौसेना कर रही है। इन हेलीकॉप्टरों से ही यह सोनोबॉय समुद्र के भीतर छुपे दुश्मनों का पीछा करेंगे। लेकिन देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है कि भारत ने अमेरिकी सोनोबॉय का इस्तेमाल किया है, जबकि इससे पहले भी भारतीय नौसेना PAI जैसे समुद्री निगरानी विमानों के जरिए अमेरिकी सोनोबॉय का संचालन कर चुकी है। लेकिन अब एक नई डील के तहत यह सोनोबॉय पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में होगा। खास बात यह है कि सोनोबॉय की खरीद और उत्पादन से भारत की समुद्री सुरक्षा में एक नई ताकत का समावेश होगा, जिससे यह अत्याधुनिक उपकरण न केवल P-8 विमानों से छोड़ा जा सकता है, बल्कि MQ-9BC गार्जियन प्रीडेटर ड्रोन के जरिए भी इसका संचालन किया जा सकता है, जिससे भारत के समुद्री निगरानी नेटवर्क में बेमिसाल विस्तार होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल भारतीय नौसेना को उम्मीद है कि एक और महत्वपूर्ण सौदे के तहत उसे अमेरिका से जल्द 15 गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जो समुद्र के भीतर गहरे खतरों को पहचानने और नष्ट करने में सक्षम होंगे। इस सौदे के बाद भारत के पास पहले से मौजूद 12 P-8I समुद्री पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट के अलावा और भी शक्तिशाली निगरानी विमान होंगे, जो समुद्र की गहराइयों में छुपे हर खतरे की निगरानी करने में सक्षम होंगे। और देखा जाए तो भारत की योजना कई तरह से करीब 500 सोनोबॉय खरीदने की है, जैसे NSS-53G हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर HAA-8 सोनोबॉय, NSS-62FHA-8 सोनोबॉयज और NS-36 सोनोबॉयज, ताकि चीनी पनडुब्बी समेत किसी भी चुनौती का प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सके। यहाँ पर US कांग्रेस को बाइडेन प्रशासन की ओर से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि हिंद प्रशांत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक तरक्की के लिए भारत एक महत्वपूर्ण ताकत बनेगा, जिससे यह साफ हो जाता है कि भारत की समुद्री शक्ति और रक्षा तैयारियों को गंभीरता से देखा जा रहा है। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि सोनोबॉय के बिक्री प्रस्ताव का उद्देश्य भारत के सामने मौजूद और भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का मुकाबला करना है। इसका मतलब यह है कि यह कदम न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाएगा, जो लगातार बढ़ते खतरों और दबावों का सामना कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह कदम मेक इन इंडिया की नई पहचान होगी या फिर इसके पीछे अमेरिका का कोई खेल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंटरनेशनल अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।